आपका पहला जो स्टाइपेंड था वो 10,000 रुपीज़ का लगा था, एंड अब वहाँ से आप एटलाशन में आए, यू क्रैक्ड द ऑफर इन एटलाशन, 80 lakhs का वो ऑफर था। कि मेरा इंजीनियरिंग इतना ड्रीम नहीं था। अच्छा लग रहा था कि सब्जेक्ट्स भी मैंने सही से पढ़े नहीं है, DBMS, UPS वगैरह जो पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। आई रिमेंबर सेकेंड ईयर में फीलिंग कि आई एम लाइक नॉट एबल टू क्रैक एनीथिंग। मुझे काफ़ी डर लग रहा था, मुझे पता था कि मुझसे शायद कुछ ना हो पाए क्योंकि इतने इंटेलिजेंट लोग थे मेरे आसपास। स्टूडेंट्स को पेड कोर्सेज लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए? फर्स्ट ईयर मेरा बिल्कुल भी कोडिंग से रिलेटेड नहीं था। कि इंटर्नशिप सीजन कैसा रहा? उसका टेस्ट से पहले ही, मतलब फॉर टेस्ट ऑल्सो आई डिड नॉट गॉट क्वालिफाइड। तो मेजर रिसोर्सेज की अगर हम बात करें कि कौन कौन से रिसोर्सेज आपने फॉलो किए फॉर योर प्रिपरेशन? सबसे बड़ा रिसोर्स तो मेरा टेलीग्राम था। आई हैव गॉन थ्रू मल्टीपल एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स दैट आई कैन मेक ऑन यूट्यूब ओनली। तो आज के टाइम पे आप क्या सजेस्ट करोगे कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए? सबसे मेजर जो मेरा प्रोजेक्ट था वो तो माइक्रोसॉफ्ट में कितने राउंड्स थे? माइक्रोसॉफ्ट में देयर वर 3 राउंड्स। इसमें आपको स्टाइपेंड क्या मिलता था? इट वाज 80,000। पूरे IGDTU में से ओनली 3 गर्ल्स गॉट द ऑफर एंड यू वर ऑन Yeah. अमेजिंग। अभी आई थिंक आपको 3 इयर्स हो गए हैं एंड नाउ यू हैव मूव टू सेल्सफोर्स आल्सो। तो कैसा डिफरेंस लगता है आपको, लाइक आपकी जर्नी कैसी रही फ्रॉम स्टार्टिंग डे एज ए इंजीनियर एंड अब यू आर एन एक्सपीरियंस इंजीनियर? वो प्रोसेस बहुत एग्रेसिव था। सुबह 8 बजे से शुरू हो गया था वो, कि तीनों राउंड सेम ही डे में होंगे। Why did you switch from Atlassian to Salesforce? तो मुझे बहुत फोमो फील होता था ऑनेस्टली। मुझे ऑफिस का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मिस होता था, घर पे थोड़ा लोनली हो जाती। इस टाइम में जो आपने इंटरव्यूज दिए थे एंड कंपेयरिंग दिस टू पुराना वाला टाइम जब आपने अपने इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट के इंटरव्यूज दिए थे, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है कि अब कुछ इंटरव्यू पैटर्न में चेंजेस हुए हैं, तो इस पॉइंट में उनको क्या डिफरेंस लेकर आना चाहिए अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में ताकि वो इस राउंड से क्लियर हो जाए, अपने प्लेसमेंट राउंड्स इस टाइम में क्लियर कर पाए? अभी जो था पूरा एक सिस्टम डिजाइन का राउंड था। बेस्ट यूट्यूब चैनल? हर्षित त्रिपाठी। दिल्ली, हैदराबाद या बैंगलोर? दिल्ली तो यार फेवरेट है ही। हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो से हम हमारे चैनल पे पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं एंड हमारी फर्स्ट पॉडकास्ट की गेस्ट हैं अनुषा मित्तल, हु इज करेंटली वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट सेल्सफोर्स एंड उससे पहले उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एंड एटलासियन में भी काम कर रखा है। इंटरेस्टिंग राइट? उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 12th के बाद जेईई मेंस में अच्छा ना परफॉर्म करने से, जिसकी वजह से उनको 1 ईयर का ड्रॉप लेना पड़ा एंड उस ड्रॉप ईयर में उन्होंने काफी मेहनत करी एंड अपने लिए एक अच्छा कॉलेज अर्न किया एंड अपने कॉलेज में बीटेक के उन 4 इयर्स में उन्होंने काफी मेहनत करी, अपनी स्किल्स पे काम किया, DSA करी, डेवलपमेंट करी, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए एंड इन सब की वजह से उन्होंने मल्टीपल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के ऑफर्स क्रैक किए लाइक माइक्रोसॉफ्ट, एटलासियन, सेल्सफोर्स एटसेट्रा एंड सेल्सफोर्स उन्होंने अभी 2025 में क्रैक किया है। तो आज की इस पॉडकास्ट में हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कैसे क्रैक करते हैं इसका मंत्र जानेंगे, 2025 में हायरिंग में क्या चैलेंजेस आते हैं इसके बारे में जानेंगे एंड काफी एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होगी एंड आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। So without much wait, let's get started. So hi Anusha, welcome to our channel. Thank you so much for coming here. And आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें पूछेंगे हम आपसे। आपकी जर्नी हम सबके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग है। आपने मल्टीपल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के जॉब ऑफर्स क्रैक किए हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट, एटलासियन एंड नाउ सेल्सफोर्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें जाननी है हमें आपसे, बट उससे पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। ओवर टू यू। Thank you for first inviting me. It's a pleasure for me also to come here. I'll introduce myself. So, hi, I'm Anusha, and I graduated from Indira Gandhi Delhi Technical University from Women, which is in Delhi. So, I did my schooling also, college, graduation, everything from here. And then, in my third year, I did a summer internship at Microsoft. It was very brief for like 2 months. And then right after graduating from college, during my college only, I joined Atlassian as a 6-month intern, and then after my graduation I rejoined Atlassian as a full-time grad. Okay. And then got promoted there, worked for about 3.5 years there, and now I'm currently working at Salesforce as an SD2. So yeah, this is my journey. इंटरेस्टिंग। Yeah. सो थोड़ा कॉलेज के बारे में बताइए, लाइक IGDTU, आई एम श्योर काफ़ी सारी लड़कियों का, काफ़ी सारे लोगों का ड्रीम होता है इस कॉलेज में आना। तो हाउ डिड यू फील लाइक गोइंग इनटू दिस कॉलेज? पहले तो आई हैव बीन ऑलवेज इन अ कोएड स्कूल। आई वाज इन सेंट जेवियर्स स्कूल। तो वहाँ पे लड़के लड़कियाँ दोनों थे। तो मेजरली मेरी क्लास में ओनली 10 गर्ल्स वर देयर एंड दे वर मेजरली बॉयज। तो वहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट आउट तो फील होता था, बट आई वॉज अडेप्टेड टू इट। देन व्हेन आई जॉइंड अ गर्ल्स कॉलेज, इट वॉज रियली न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी कि सीइंग 150 गर्ल्स टुगेदर इज लाइक, it was surreal. Okay. And also frightening also कि इतनी लड़कियाँ मैंने एक साथ कभी नहीं देखी, वो भी इंजीनियरिंग में।
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। 1 साल तक मुझे ऐसा लगा, मेरा भी कंसेप्ट प्री कंसीव नोशन था कि लड़कियों के साथ बहुत से ड्रामा होगा एंड ऑल दैट, बट 1 साल बाद आई वॉज रियली कंफर्टेबल एंड आई हैव द मोस्ट वंडरफुल फ्रेंड्स फ्रॉम IGDTU, सो रियली लव्ड द एक्सपीरियंस। नाइस। सो इंजीनियरिंग लाइक पहले से ड्रीम था और इट केम टू यू? मेरा पहले से तो ड्रीम नहीं था वैसे, ऑनेस्टली। Okay. आई इनिशियली वांटेड टू बिकम लेक्चरर इन अ कॉलेज एंड ऑल दैट, बिकॉज इतना आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली इंजीनियरिंग में होता क्या है। बस देखा था कि 9 to 5 जॉब कर रहे हैं लोग, एंड से बहुत डर लगता था कि मैं नहीं कर सकती कंप्यूटर के आगे इतने मतलब 9 to 5। स्टार्टिंग में तो नहीं था ऑनेस्टली, बट धीरे धीरे मैंने बात करी इंजीनियरिंग में जो लोग हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से, देयर वर कनेक्शंस जो करते थे, तो सुन के काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा कि देयर इज समथिंग न्यू देयर। ओके। तो अभी मैं आपसे बैक कैमरा बात कर रहा था, आपने मुझे बताया कि आपने ड्रॉप ईयर भी लिया है। या तो वो कैसी एक्सपीरियंस है? लाइक उस ड्रॉप ईयर में काफ़ी प्रेशर होता होगा, हाँ। काफ़ी कुछ होता होगा, तो वो कैसा गया आपका? हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा इंजीनियरिंग इतना ड्रीम नहीं था। 11-12 तक मतलब मैं पढ़ाई कर रही थी, अच्छे से कर रही थी, बट मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है या नहीं। तो आई डिड माई PCM एंड आई वॉज एमिंग कि 12th में मेरे अच्छे नंबर आ जाए एंड ऑल दैट, बट आई डिड नॉट रियली गेट सेटिस्फाइड कि मुझे सेंट स्टीफन्स या कुछ अच्छा कॉलेज ज्वाइन करना है फॉर माई ऑनर्स। तो मैंने इंजीनियरिंग एग्ज़ाम ऐसे ही दे दिया क्योंकि सब दे रहे थे, तो आई थॉट आई विल गिव इट अ शॉट। Then I got my rank. It was not very great, but it was decent beyond my expectations. Okay. So I thought that I can give engineering and this field a try, because I think there is nothing like कि हमें कंप्यूटर के आगे सब जॉब करनी पड़ेगी प्रॉपर एंड ऑल दैट। तो इसलिए आई थॉट कि ठीक है, आई विल गिव इट अ शॉट। एंड मेरे पेरेंट्स ने भी काफ़ी मुझे मोटिवेट किया कि यू शुड टेक अ ड्रॉप ईयर एंड कोचिंग करनी चाहिए प्रॉपरली, एंड देन देखना चाहिए कि इफ़ यू हैव द पोटेंशियल और नॉट। तो ऐसे करके फिर ड्रॉप ईयर बना। बट हाँ, ऑब्वियसली इट वॉज वेरी स्केरी बिकॉज यू आर लाइक योर करियर इज एट काइंड ऑफ रिस्क कि अगर पहले से बेकार नंबर आ गए तो मैं तो गई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं फिर करते हैं। बट यू डिड रियली वेल। IGDTU में CSE, इट्स अ ग्रेट कॉलेज एंड ग्रेट रैंक। या कूल। सो इसके बाद लाइक फर्स्ट ईयर कैसा रहा आपका? लाइक डिड यू स्टार्ट कोडिंग इन योर फर्स्ट ईयर ओनली, और उसके बारे में नॉलेज कैसे मिली आपको? फर्स्ट ईयर मेरा बिल्कुल भी कोडिंग से रिलेटेड नहीं था। आई तो के मेरा ड्रीमी वर्ल्ड की कॉलेज लाइफ एकदम मतलब ऐसे होती है स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप्स। तो आई थॉट कि मज़े करने आई हूँ मैं। तो अभी फर्स्ट ईयर कॉलेज में आई डिड लॉट ऑफ फन। माई ऑडिशन फॉर मल्टीपल सोसाइटीज। आई वॉज सिलेक्टेड इन डांस सोसाइटी, मॉडलिंग सोसाइटी। आई वॉज लाइक डूइंग that thing for 2-3 months. Okay. Then I was like I got exhausted that I'm not meant for this. And then I started exploring coding a bit, and yeah, my journey was pretty chill, making new friends, roaming around, exploring cafes, bunking classes like that. तो फर्स्ट ईयर में बिल्कुल कोडिंग नहीं करी पक्का? बहुत थोड़ी बहुत इधर उधर, बिकॉज आई वॉज 11-12 में मेरे पास CSE थी, कंप्यूटर साइंस, तो मुझे आइडिया था, तो मैंने उसी को थोड़ा ब्रश अप करके थोड़ा ट्राई किया, बट नॉट एनीथिंग मेजर। तो फाइनली कोडिंग लाइक स्टार्ट कब हुई? लाइक व्हेन डिड यू नो कि DSA करनी चाहिए, डेवलपमेंट करनी चाहिए? तो ये सब चीज़ें स्टार्ट कब हुई, एंड किसने आपको गाइडेंस दी इस चीज़ के लिए? हाँ, तो सीनियर्स से मुझे पता चला एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर की कंपनीज आती हैं ऐसे सेकेंड ईयर के एंड में फॉर इंटर्नशिप्स एंड ऑल। सो आई वाज लाइक कि व्हाट, मैंने तो कुछ भी पढ़ाई शुरू नहीं करी है। देन वहाँ से मुझे पता चला, तो आई एक्सप्लोर्ड कि कौन कौन सी कोचिंग्स होती हैं कि मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। तो आई जॉइंट कोडिंग ब्लॉक्स एज अ क्रैश कोर्स। इट वॉज 2-3 months ऑफ कोर्स किया अपनी जावा लैंग्वेज में, बट काफ़ी लाइटली लिया मैंने उस चीज़ को भी, क्योंकि मैं बस बेसिक्स से आई थॉट कि मैं बेसिक्स ब्रशअप कर लेती हूँ, कोडिंग कर लेती हूँ, तो काफ़ी लाइटली चल रहा था पैरेलली कोडिंग। एंड ऑल्सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग प्रोजेक्ट्स कि क्या क्या हमें एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। ये भी आपका सेकेंड ईयर में चल रहा है? ये हाँ, सेकेंड ईयर स्टार्ट फर्स्ट ईयर एंड काइंड ऑफ थिंग। कूल। तो मैंने वो प्रोजेक्ट्स भी देखना शुरू कर दिया था, तो दोनों पैरेलली में थोड़ा थोड़ा चल रहा था, पर मस्ती नहीं रुकी थी। अच्छा। तो साइड बाय साइड वो भी चल रहा था कि फन होना चाहिए कॉलेज लाइफ में।
तो ये डीएसए और डेवलपमेंट लाइक यू सेड, आप प्रोजेक्ट्स बनाने लग गए थे, ये काफ़ी सारे लोगों के लिए एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। आप साथ साथ मस्ती भी कर रहे थे, ये कैसे पॉसिबल हो रहा था? क्योंकि मैं काफ़ी लाइटली कर रही थी, अच्छा। ओनली मे बी डिवोटिंग 1 or 2 hours ऑफ माई डे लाइक दैट, क्योंकि मैं सीख ही रही थी कि क्या क्या मैं फील्ड्स देख सकती हूँ, एंड्रॉइड करूँ, वेब डेवलपमेंट करूँ। मोस्टली 90% पीपल डू वेब डेवलपमेंट, बट आई वॉज सिंस लर्निंग जावा एंड आई गॉट like there was my cousin brother who was also working in a big company as an Android developer. So I thought I'll explore Android. So I started doing Android development थोड़ा बहुत, but 1-2 hours थोड़ा इतना ही डिवोट कर पाती थी, बाकी चिल। बाकी चिल। कूल। सो ये आपका सेकेंड ईयर खत्म हो गया एंड यू स्टार्टेड डूइंग डीएसए। तो मेजर रिसोर्सेज की अगर हम बात करें कि कौन कौन से रिसोर्सेज आपने फॉलो किए फॉर योर प्रिपरेशन, तो वो क्या होंगे? ऑनेस्टली मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए तो यूट्यूब से ही करा है। I have gone through multiple Android projects that I can make on YouTube only. So I found one project, blood bank application, और एक दो projects ऐसे, तो उसी को ही मैं follow करते करते करने लग गई। साइड बाय साइड मैंने ऐसे Udemy पे जो फ्री कोर्स होते हैं उसमें से एक कोई कोर्स सेलेक्ट कर लिया था Android का, बट मेजरली आई वुड से YouTube is what I did. तो ये आपका डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स के लिए हो गया, तो जो आपने इनिशियली देखा है। तो आप सब देख रहे होंगे कि इनिशियली अगर आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो उसके लिए, क्योंकि आपको पहले आइडिया नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसके लिए आप स्टार्टिंग में यूट्यूब पे जा सकते हो एंड वीडियोस देख कर ट्राई कर सकते हो कि आपको कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने का एक्सपीरियंस मिल जाए आपको, एंड देन उसके बाद इवेंचुअली आपने अपने प्रोजेक्ट्स भी बनाए होंगे। या हाँ, मतलब आई थोड़ा सा यूट्यूब से ही देख देख के प्रोजेक्ट्स जो बना लिए थे। बाकी हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करके आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रंट एंड मैं पूरा एंड्रॉइड का देख लूँगी और बैक एंड भी थोड़ा देख लूँगी, तो एंड्रॉइड साइड पे मैं उसको लीड कर रही थी। तो ऐसे करके वहाँ पे मेरा हैकेथॉन में एक प्रोजेक्ट बन गया था, बट उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था क्योंकि आई थॉट कि डीएसए इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग। तो एक दो प्रोजेक्ट्स मैंने बना लिए थे, बट नॉट अ लॉट आई डिड इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो प्रोजेक्ट्स जो आपने बनाए थे वो कैसे प्रोजेक्ट्स थे, लाइक क्या क्या बनाया था आपने? सबसे मेजर जो मेरा प्रोजेक्ट था वो था ब्लड बैंक एप्लीकेशन। इट वाज लाइक ऐप वेयर डोनर्स एंड द people who are like want to get the blood, they both are getting connected in that app. So donor can put up that I am donating my blood for this blood group, something like that, and the users who are in the need of blood, they can also explore कि कौन कौन कहाँ से हमें blood मिल सकता है। So it was like a very basic app, but काफ़ी अच्छा था, मतलब मेरे लिए experience was good while making it, क्योंकि मेरा फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट था वो। इंटरेस्टिंग। तो आजकल के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि एआई आ चुका है एंड ऑलमोस्ट जितने भी एप्लीकेशंस हम देखते हैं, लाइक रिसेंटली मैं ट्राई कर रहा था bolt.new करके एक एआई है, उसके अंदर सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख कर यू कैन गेट ऑल द एप्लीकेशन ऑल द कोड डायरेक्टली। तो आज के टाइम पे आप क्या सजेस्ट करोगे कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए 2025 में? आई वुड सजेस्ट कि सिंस एआई इतना आ गया है तो एआई का तो डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तुम्हारी बहुत इंक्रीज हो जाती है। इन माई टाइम एआई वॉज नॉट देयर, सो यू हैव टू एक्सप्लोर एंड स्टार्ट कोडिंग खुद से ही, तो काफ़ी टाइम लग जाता था। बट अभी एआई को डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड कि यूज़ करके उसकी हेल्प लेके, बट अपने लॉजिक्स एंड वट एवर यू वॉन्ट टू बिल्ड न्यू फीचर्स, ट्राई टू बिल्ड न्यू फीचर्स जो एआई पे इतना एक्सप्लोर नहीं है या इट इज़ नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट समवेयर इन गिटहब एंड ऑल, तो उसको थोड़ा एक्सटेंड करके, मतलब चैट जीपीटी वगैरह को यूज़ करके बेसिक आउटलाइन बना सकते हो, एंड देन यू कैन ट्राई टू इनकलकेट न्यू फीचर्स जो अभी है ही नहीं मार्केट में। इंटरेस्टिंग। तो ऐसे करके आप एआई की से प्रोडक्टिविटी भी अपनी इंक्रीज कर रहे हो और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी बन जाएगा। तो दैट इज़ व्हाट आई विल रिकमेंड। गुड गुड। सो ये तो हो गया आई थिंक प्रोजेक्ट्स की बात, आपने काफ़ी अच्छे से बताया कि प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने चाहिए एंड अभी के टाइम में 2025 में किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए। अब अगर हम बात करें आपकी मेन डीएसए प्रिपरेशन की, तो उसके लिए आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किए, क्या पॉथ फॉलो किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि डीएसए तो मेजर ब्लॉकर रहता है आई थिंक सबके लिए। आज आई थिंक काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास, बट स्टिल पाथ नहीं मिल पाता कि कौन सा पाथ हमें यूज़ करना चाहिए टू गेट डीएसए। या इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। मैंने जो बताया कि फर्स्ट ईयर में के एंड तक
आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग थोड़ा कोडिंग ब्लॉक्स और वहाँ से क्योंकि आई वांटेड अ स्ट्रक्चर्ड लेआउट की, क्योंकि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि जैसे में क्या क्या होता है, तो आई वांटेड अ स्ट्रक्चर्ड लेआउट, तो इसलिए मैंने कोडिंग ब्लॉक्स का एक कोर्स ले लिया था। उसमें ऑनलाइन भी सारी वीडियोज़ वगैरह होती हैं, तो मैंने वो स्ट्रक्चर लिया था। एंड देन थोड़ा बहुत लीड कोड पे और गीक्स फॉर गीक्स पे मैं कोडिंग करती रहती थी कि टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस उठा के, फॉर एग्जांपल आई पिक वन टॉपिक क्राफ्ट्स एंड आई ट्राई टू डू 10-15 क्वेश्चंस फॉर दैट, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक पे मैं स्विच करती थी। तो टॉपिक वाइज मैं करती रहती थी कुछ क्वेश्चंस बेसिक लेवल के। एंड इनका डिफिकल्टी लेवल क्या रहता था? लाइक यू आर डूइंग 15 क्वेश्चंस फ्रॉम ग्राफ, इजी मीडियम स्टार्टिंग में। अच्छा, इजी मीडियम, इजी टू मीडियम। स्टार्टिंग में मैं इतने ऐसे ही क्वेश्चंस कर पाती थी, ओके, ज़्यादा डिफिकल्ट कर नहीं पाती थी, उतना करती थी और साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट्स कर रही थी। बट मेजरली मैंने डीएस से आई डिड इन सेकेंड ईयर के एंड में, थोड़ा मार्च में जब कोविड स्टार्ट हुआ था 2020 में, तो 2020 मार्च में आई वॉज सपोज टू जॉइन पेप कोडिंग। ऑफलाइन क्लासेस थी, हमारा पूरा फुल प्रेपरेशन था, बट कोविड आ गया तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी। तो 3 months आई वुड से पेप कोडिंग कोर्स मैंने एक्सटेंसिवली फॉलो किया, वट एवर क्वेश्चंस दे हेल्प अस विद कि ये करना चाहिए दिस टॉपिक्स में। तो वो क्वेश्चंस मैं थरली करती थी। आई अंडरस्टैंड व्हाई द लॉजिक इज अप्लाइड देयर, और उसके ही फॉलो अप क्वेश्चंस जो रेकमेंड होते थे लीड कोड पे या गीक्स फॉर गीक्स पे, मैं खुद से करने का ट्राई करती थी। वरना और जहाँ मैं अटक जाती थी, दे यूज्ड टू हैव डाउट क्लासेस, तो उसमें मैं पूछती रहती थी। एंड ऐसे करके 3-4 months aggressively I did TSA. गुड। सो अभी जैसे आपने बताया कि आपने कोर्सेज लिए थे, यू डिड टेक अ कोर्स फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स एंड एज वेल एज पेप कोडिंग। तो अभी के टाइम में जब हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, आई थिंक पेप कोडिंग का भी यूट्यूब चैनल है जो वहाँ पे सारी फ्री में ऑलमोस्ट वीडियोस अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स को पेड कोर्सेज लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए? फ्री रिसोर्सेज पे रिलाई करना चाहिए? इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई वॉज काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको डेली इंटरेक्शन चाहिए थी विद टीचर्स एंड डेली इंटरेक्शन विद अदर स्टूडेंट्स की वो कितना कर चुके हैं, उसके चक्कर में मुझे थोड़ा प्रेशर होता था कि कंपटीशन वाली फीलिंग मुझे चाहिए होती थी। तो इसीलिए और ये मुझे एक पुश देता था, तो इसलिए मैंने मतलब ऑफलाइन कोर्स कर लिया था। बट आई वुड से कि आजकल पेप कोडिंग पे इतने सारे फ्री वीडियोस हैं, मेरे टाइम पे नहीं थे ऑनेस्टली। तो अब इतनी फ्री वीडियोस हैं, तो यू कैन डू इट फ्रॉम फ्री रिसोर्सेज ऑल्सो। बट आई वुड से कि आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन कि आप which type of person you are. Do you need that push and competition, or you are able to cope up with free courses only? But free courses बहुत ज़्यादा available है, तो I would, अगर मैं अब होती तो I would have taken free courses. तो अगर हम बात करें टॉप 4 फ्री रिसोर्सेज की, टॉप 5 फ्री रिसोर्सेज की, तो वो आप कौन से रेकमेंड करोगे? सबसे टॉप 1 पे तो I would say पेप कोडिंग, मेरा थोड़ा पर्सनल बायस किया है बट पेप कोडिंग के मुझे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। माय ब्रदर, स्मॉल ब्रदर ऑल्सो यूज्ड दोज रिसोर्सेज। ही डिड नॉट जॉइन अ पेड कोर्स। आई रेकमेंडेड हिम टू डू अ पेप कोडिंग फ्री कोर्स, और उसके पास कोडिंग ब्लॉक्स का भी मेरा ही वाला अकाउंट था। तो उससे ही वो कर लेता था। तो आई वुड से कोडिंग ब्लॉक्स, पेप कोडिंग, एंड ऑल्सो रैंडम क्वेश्चंस की ना सॉल्यूशंस के वीडियोस होते हैं। इफ यू आर स्टक फॉर वन लीड कोड का कोई प्रॉब्लम, तो आप सर्च कर लो वो यूट्यूब पे कि ये वाला प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वो ऐसे डिटेल्ड में वीडियोस प्रेजेंट हैं जो बता देते हैं कि कैसे उसका सोल्यूशन नेविगेट करना है। तो आई थिंक these 2-3 resources, but अगर आपको स्ट्रक्चर चाहिए तो पेप कोडिंग यू कैन डेफिनेटली फॉलो। अच्छा, ऑल्सो आई थिंक लीड कोड के अंदर वो डिस्कशंस वाला टैब भी होता है, वो मैंने देखा है। डिस्कशंस टैब, और ऑल्सो लीड कोड का प्रीमियम वगैरह भी होता है, जिससे आप कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड लिंट कोड ऑल्सो, हाँ लिंट कोड, हाँ वहाँ पे भी आप कर सकते हो। ऑल्सो आई थिंक एक गिटहब की रेपो भी थी जो मुझे ध्यान है, जहाँ पे लीड कोड के ऑलमोस्ट सारे प्रीमियम क्वेश्चंस कंपनी वाइज अवेलेबल थे। तो आई थिंक स्टूडेंट्स कैन फॉलो दैट एज वेल। आई थिंक गीक्स फॉर गीक्स आल्सो इज अ वेरी गुड रिसोर्स। उसमें टॉपिक वाइज जैसे टॉप, अगर इफ यू गो टू आई डोंट नो अब है कि नहीं, बट टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस होते थे हर टॉपिक के। तो हर टॉपिक के 10-15 क्वेश्चंस होते थे, तो वो कर लो तो तुम्हें बेसिक्स पता होंगे। इंटरेस्टिंग। सो अगर हम इसको समराइज करें तो बेसिकली पेप कोडिंग मेजर चैनल है हमारा देखने के लिए सारा डीएसए के रिसोर्सेज। देन उसके बाद आप लीड कोड पे जा सकते हो टू फॉलो सम क्वेश्चंस टॉपिक वाइज अगर करने हो, एंड अगर कंपनी वाइज करने हो तो यू कैन फॉलो लिंट कोड और गीक्स फॉर गीक्स, राइट? कूल। सो आपकी डीएसए की प्रिपरेशन अब सेकेंड ईयर के एंड तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई होगी।
तो उसके बाद जो इंटर्नशिप सीजन था ये आपका कैसा गया, कितनी लाइक कौन कौन सी कंपनीज आई, कैसे हुई आपकी इंटर्नशिप्स, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। बिफोर इंटर्नशिप्स आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं थोड़ा स्कॉलरशिप्स वगैरह में भी अप्लाई करती रहती थी। अच्छा। जो कंपनीज रिलीज करती थी, फॉर एग्जांपल गूगल की होती है गूगल समर ऑफ कोड, वो एक ओपन सोर्स कोडिंग का है, एंड काफ़ी सारी डी शॉ की भी स्कॉलरशिप्स निकलती रहती है, वेरियस कंपनीज रिलीज वेरियस स्कॉलरशिप्स। अच्छा। तो मैं एक्टिवली उसमें भी साइमल्टेनियसली अप्लाई करती रहती थी। देयर वर सम टेलीग्राम चैनल्स दैट आई यूज्ड टू लुक थ्रू, जैसे IIIT दिल्ली का आई रिमेंबर एक टेलीग्राम चैनल था, उसमें काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स आती रहती थी कि वेयर यू कैन अप्लाई। तो आई क्रैक्ड डी शॉ की वन स्कॉलरशिप विच इज़ कॉल्ड डेसिस असेंड स्कॉलरशिप, एंड फ्लिपकार्ट का भी एक प्रोग्राम था, गर्ल्स वांट कोड, ऐसे मेंटोरशिप थी। अच्छा। तो उसको भी क्रैक करके हमें फ्लिपकार्ट के मेंबर्स के थ्रू हमें थोड़ा गाइडेंस मिली थी कि कैसे कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये मैं साइमल्टेनियसली करती रहती थी बिफोर इंटर्नशिप्स। अच्छा, तो इसमें कुछ स्टाइपेंड वगैरह होता है या डेसिस वाला जो मैंने बताया डी शॉ वाला, उसमें मेरे टाइम पे वो जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। दे सिलेक्टेड अराउंड 30 पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया। तो मुझे 10,000 की पेमेंट मुझे मतलब स्कॉलरशिप अमाउंट मिला था, एंड फ्लिपकार्ट का फ्री था, बट दे यूज टू गिव इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, तो वो फैसिनेट करता था काफ़ी। तो इसलिए मतलब ये 2-3 चीज़ें मैं साइमल्टेनियसली साथ साथ अप्लाई करती रहती थी। तो ये जितनी भी स्कॉलरशिप्स आई थी इनके लिए आपने अप्लाई कहाँ से किया, लाइक ये कौन कौन से ग्रुप्स आप चेकआउट करते थे, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स थे, ये थोड़ा बताओ। सबसे बड़ा रिसोर्स तो मेरा टेलीग्राम था। Okay. टेलीग्राम पे मैंने कॉलेजेस के ही मल्टीपल कॉलेजेस के चैनल्स होते थे, तो वो मैंने ज्वाइन कर लिए थे। और लिंक्डइन इज़ द बिगेस्ट सोर्स, जो लिंक्डइन पे कंपनी के ही प्रोफेशनल्स पोस्ट करते रहते थे कि ये स्कॉलरशिप दे आर रिलीजिंग एंड ऑल दैट, तो मैं उनको थारली फॉलो करती रहती थी। टेलीग्राम एंड लिंक्डइन, एंड ऑल्सो हम लोग फ्रेंड्स में आपस में से डिस्कस करते रहते थे। तो ये 2 प्लेटफॉर्म्स इनफ है। आई थिंक दे आर वेरी गुड प्लेटफॉर्म्स टू कीप इन टच कि क्या क्या स्कॉलरशिप्स आ रही हैं। कूल। सो आप थोड़ा सा आई थिंक समझ रहे होगे कि सिर्फ आपको अपने कॉलेज की स्टडीज़ पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ कॉलेज की प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स पे ही नहीं फोकस करना, आपको और भी इधर फोकस करते रहना ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स, डिफरेंट इंटर्नशिप्स भी मिल सकें। लिंक्डइन पे आपको डिफरेंट प्रोफेशनल से कनेक्ट करना है ताकि आपका एक नेटवर्क अच्छा बन सके, एंड उससे आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी डेफिनेटली मिल पाएंगी, राइट। अब आते हैं आपके इंटर्नशिप सीजन पे। आपने काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप माइक्रोसॉफ्ट में क्रैक करी थी, सो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि इंटर्नशिप सीजन कैसा रहा, क्या प्रेशर होता है, कैसा फील करते हैं पूरे कॉलेज के अंदर, क्या माहौल होता है, एंड आपने कैसे प्रिपरेशन करी उसकी। काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, काफ़ी इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है कि आई डोंट नो एनीथिंग। सब मेरे आसपास बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं मतलब दे वर लाइक लिटरली पूरा CSC, EC एंड एवरीवन वाज सिटिंग इन दैट प्लेसमेंट्स, तो काफ़ी डर लग रहा था ऑनेस्टली स्टार्टिंग में। और ऐसा लग रहा था कि सब्जेक्ट्स भी मैंने सही से पढ़े नहीं है, DBMS, ऊप्स वगैरह जो पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, DBMS, ऊप्स एंड DSA, दीज आर 2-3 थिंग्स जो पूछी जाती है, तो मुझे वो भी ऐसा लग रहा था कि मैं भूल रही हूँ सब कुछ तो काफ़ी डर था, बट मतलब वो होता है कि क्रैक तो करना ही है, कुछ ना कुछ इंटर्नशिप जाना ही है, तो उसकी वजह से पुश करते रहते थे अपने आप को कि नहीं कर लेंगे, कोई नहीं, सब मतलब अच्छा ही होगा। तो कौन कौन सी इंटर्नशिप्स आई थी? मतलब बहुत सारी कंपनीज आई थी। सबसे पहले गूगल आई थी, फिर माइक्रोसॉफ्ट, इंटुइट, गोल्डमैन सैक्स, डी शॉ, बहुत सारी कंपनीज आई थी कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए, बट माइक्रोसॉफ्ट वन ऑफ द फर्स्ट सेकंड कंपनीज ही थी, तो उसका मेरा टेस्ट क्लियर हुआ था। गूगल का कुछ क्राइटेरिया था अबाउट CGPA एंड ऑल्सो कुछ कोडिंग का क्राइटेरिया था, उसका टेस्ट से पहले ही, मतलब फॉर टेस्ट ऑल्सो आई डिड नॉट गॉट क्वालिफाइड, तो आई डिड नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी देयर, बट माइक्रोसॉफ्ट में मेरा टेस्ट क्लियर हो गया था क्योंकि CGPA का क्राइटेरिया से फिल्टर आउट हो गए थे। इट वाज 8 CGPA का क्राइटेरिया, तो उससे काफ़ी लोग फिल्टर आउट हो गए थे। देन उसका टेस्ट था एंड इंटरव्यू राउंड्स थे, तो ये उनका क्राइटेरिया था। अच्छा, तो माइक्रोसॉफ्ट वाज ऑन कैंपस, आपने ऑफ कैंपस भी कुछ अप्लाई किया था या फिर ऑफ कैंपस? ऑफ कैंपस फॉर नाउ दैट पीरियड आई वाज टू स्ट्रेस्ड इन कैंपस की कंपनीज, तो ऑफ कैंपस में नहीं कर रही थी, बट जो मैंने स्कॉलरशिप्स बताई वो मैं
मतलब पहले करती थी और जब मेरी इंटर्नशिप क्रैक हो गई उसके बाद मैं ऐसे कर रही थी. अच्छा. बट ड्यूरिंग दैट पीरियड आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग. अच्छा, तो माइक्रोसॉफ्ट में कितने राउंड्स थे? Microsoft में there were 3 rounds. 2 were DSA rounds and 1 was managerial round. अच्छा. So yeah, that was that. तो क्या डिफिकल्टी होती है राउंड्स की, लाइक उसमें क्या पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? It's different for everyone, but DSA question तो mandatory है. अच्छा. एक दो questions DSA के तो होते ही हैं. Simultaneously they can even ask you DBMS question. मुझे याद है about complexities कि कैसे calculate होता है ये, about theta, what all different complexities are there. अच्छा. ये सब मुझसे पूछा गया था. DBMS के database related कुछ questions पूछे गए थे. तो it was kind of mix of everything. अच्छा. तो I would say कि आप DSA पढ़ लो और DBMS, OOPS और SQL वगैरह के बारे में थोड़ा पता कर लो. Okay. और these basic things I think should be good. For interview. Microsoft. हाँ. And all the interviews या फिर? Yeah, for all the interviews it is common pattern. अच्छा. But for specific for Microsoft, medium level DSA questions and थोड़ा बहुत OS, OOPS और DBMS के बारे में knowledge is good. कूल. सो अब आपकी माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप लग गई थी आई थिंक सेकेंड ईयर के एंड में. इसमें आपको स्टाइपेंड क्या मिलता था? It was 80,000. 80,000. Yeah. कूल. ये तो काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड है आई थिंक फॉर अ Yeah. सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट. तो ये आपकी सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई थी? No, it was starting in second year end. Okay. And third year start. अच्छा. जब प्लेसमेंट शुरू होने वाली थी उससे 2 महीने पहले तब मेरा ओके. तो कैसा एक्सपीरियंस था माइक्रोसॉफ्ट में आपका? माइक्रोसॉफ्ट में इट वाज वेरी नाइस. मैंने मतलब इट वाज माय फर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस. तो द ग्रोथ एंड द लर्निंग दैट आई हैड वाज ट्रिमेंडस. काफ़ी लर्न किया मैंने वहाँ पर. तो मैं तो उसको बहुत अमेजिंग बोलूँगी एक्सपीरियंस को. ओके. आई थिंक ये इंटर्नशिप वाला सीज़न तो हमारा ख़त्म हुआ है. काफ़ी अच्छा रहा आपका इंटर्नशिप का सीज़न. एंड अब इसके बाद अगर हम बात करें कि पोस्ट इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स आती हैं, लाइक काफ़ी सारी कंपनीज प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आती हैं, तो उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? क्या डिफरेंट किया आपने जो आपने इंटर्नशिप में प्रिपरेशन करी थी एंड जब आप प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो उसमें क्या डिफरेंस आया? क्या क्या चीज़ें आपने एक्स्ट्रा करी, क्या क्या चीज़ें आपने इम्प्रूव करी, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ. हाँ, तो इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस आई वुड से नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. Okay. थोड़ा डिफिकल्टी लेवल में DSA के क्वेश्चंस में थोड़ा डिफरेंस होता है कि इट बिकम्स मीडियम टू हार्ड. पहले Okay. इंटर्नशिप में इजी टू मीडियम होता है बट उसमें मीडियम टू हार्ड हो जाता है DSA लेवल. बाकी सब्जेक्ट्स वही रहते हैं. तो पूरा इंटरव्यू प्रोसेस सेम ही रहता है. बस डिफ़िकल्टी क्वेश्चंस आप थोड़ा सा हायर लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो. बट उसके लिए स्पेसिफिकली मैंने कुछ अलग से तैयारी नहीं करी. इंटर्नशिप में ही जो मैंने नोट्स बनाए थे अपने, आई हैड 2-3 कॉपीज़ का मैंने ऐसे नोट्स बना लिए थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के एंड माई DSA के जो भी नोट्स थे उन्हीं को मैंने ब्रश अप करा था फॉर 1 month. आफ्टर माई इंटर्नशिप गॉट ओवर आई स्टार्टेड ब्रशिंग अप दोज टॉपिक्स एंड ब्रशिंग अप माई थ्योरी कॉन्सेप्ट्स. और फिर वो कंपनीज आने लग गई थी तो इतना टाइम भी नहीं मिला था ऑनेस्टली. और उतना टाइम इनफ था क्योंकि कर लिया था इंटर्नशिप में काफ़ी. ओके. कूल. सो जैसा कि आपने बताया कि आपका पहला जो स्टाइपेंड था वो 10,000 रुपीज़ का लगा था जो स्कॉलरशिप में डी शॉप में आपने बताया था. एंड अब वहाँ से आप एटलाशन में आए. यू क्रैक्ड द ऑफर इन एटलाशन. 80 lakhs का वो ऑफर था. तो कैसी जर्नी थी वो, लाइक कैसा फील किया आपने? थोड़ा सा बताओ उसके बारे में. मुझे तो लगा कि आई डोंट डिजर्व इतना मनी. वाई एम आई गेटिंग इतना मनी. बट मुझे काफ़ी आई वॉज ऑन क्लाउड 9. मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे ऐसा आई रिमेंबर सेकेंड ईयर में फीलिंग कि आई एम लाइक नॉट एबल टू क्रैक एनीथिंग. मुझे काफ़ी डर लग रहा था. मुझे पता था कि मुझसे शायद कुछ ना हो पाए क्योंकि इतने इंटेलिजेंट लोग थे मेरे आसपास. मेरे तो मतलब टेस्ट भी क्लियर नहीं हो रहे थे. तो मुझे ऐसे काफ़ी अमेजिंग लगा. मतलब इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग. अच्छा. तो एटलाशन वैसे ऑन कैंपस आई थी? या तो इसमें कितने राउंड्स थे? इसका कैसा इंटरव्यू प्रोसेस था? तो इसमें हमारे 3 राउंड्स थे. Okay. मतलब मोस्टली वैसे कंपनीज में 3 राउंड्स ही होते हैं. बट एटलासन में भी 3 राउंड्स थे. इट वाज अ डुअल ऑफर दैट दे वर ऑफरिंग 6 month इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम. अच्छा. तो जब अटलासन आई तो मैंने काफ़ी सुना था अटलासन के बारे में कि काफ़ी अच्छा है कल्चर एंड ऑल दैट. तो फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग 3-4 दिन पहले देखा वही
सेम गूगल किया मैंने कि इंटरव्यू क्वेश्चंस आस्क्ड इन Atlassian एंड ऑल दैट, गीक्स पे काफ़ी रेकमेंड हो गए थे। तो पहले तो टेस्ट हुआ उनका, नॉर्मल OA राउंड होता है, वो हुआ। आई थिंक 2 आवर्स का था वो, उसमें भी 3-4 क्वेश्चंस कोडिंग के थे। क्या डिफिकल्टी लेवल होगा इन क्वेश्चंस का? आई वुड से मीडियम टू हार्ड। अच्छा, तो वो क्वेश्चंस हो गए थे। उसके बाद मुझे मेल आया कि आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यूज। तो अब वो प्रोसेस बहुत एग्रेसिव था। सुबह 8 बजे से शुरू हो गया था वो, कि तीनों राउंड सेम ही डे में होंगे, तो 12-1 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, एंड यू विल गेट योर रिजल्ट बाय 2-3 PM। तो काफ़ी एग्रेसिव प्रोसेस था। 8 बजे मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। और उसके साथ साथ फिर मेरा हर आफ्टर फर्स्ट इंटरव्यू गॉट ओवर, मुझे 15 मिनट्स और हाफ एन आवर में पता चल गया था कि सेकेंड राउंड है। एलिमिनेटरी राउंड्स थे सारे। तो अप्रॉक्सीमेटली 15-20 पीपल गॉट सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यूज, देन फाइनली 3 पीपल गॉट आउट ऑफ द ऑफर। तो ये प्रोसेस था। तो लाइक पूरे IGDTU में से ओनली 3 गर्ल्स गॉट द ऑफर एंड यू वर वन ऑफ देम। अमेजिंग। Cool. So like you cracked great placements as well, great internships as well. तो कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, लाइक क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, और कुछ हिडन टिप्स जो उनको उनके इंटरव्यूज में हेल्प कर पाएँ ताकि उनको अच्छी इंटर्नशिप्स एंड अच्छी प्लेसमेंट्स मिल पाएँ? आई वुड से कि DSA एंड अपने जो भी सब्जेक्ट्स है मैंने बताया, DBMS, OS, OOPS, ये पढ़ लो अच्छे से ड्यूरिंग अ कोर्स ओनली। मेरा तो CSE का कोर्स था, तो उसी कोर्स में मैं कर रही थी ये सब्जेक्ट्स को। तो उनको करो, उनके नोट्स बनाओ प्रॉपर, और फिर उसको ही रिवाइज करते रहो। तो और कीप अ डीप अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे ऊपर से जस्ट थ्योरी याद मत करो, थोड़ा अंडरस्टैंड करो उसको कि कैसे काम कर रहा है। रैंचो बनो, मतलब चतुर मत बनो। हाँ, तो फिर उसके बाद ये तो बेसिक चीज़ है कि करना ही चाहिए। साथ में यू शुड नो द स्किल्स कि इंटरव्यू देते कैसे हैं। इंटरव्यू स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। तो मॉक इंटरव्यूज़ मेरी कॉलेज में ही सोसाइटी थी क्विक स्टार्ट करके, वो लोग आई थिंक 100 रुपीज़ कुछ लेते थे फॉर 1 इंटरव्यू। सीनियर्स हमारे इंटरव्यूज़ लेते थे। और उसके मैंने 10-15 मॉक इंटरव्यूज़ दिए। तो वो इंटरव्यू स्किल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से। थरली अपना ये याद कर लो कि हाउ डू यू वांट टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हाउ डू यू वांट टू ग्रीट देम, सब थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। तो इतना इनफ है, इट्स गुड। बट जितना भी आप कर रहे हो उसको अच्छे से करो, दैट इज व्हाट आई विल रिकमेंड। सो आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि DSA के बेसिक्स सबसे इंपॉर्टेंटली क्लियर करने हैं, एंड देन उसके बाद आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना है, क्योंकि इंटरव्यू में इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आप जितने अच्छे से अपने थॉट्स को, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एक्सप्रेस कर पाओगे, उतना ही इंटरव्यूअर आपको बेटर जज कर पाएगा, एंड उसी के बेस पे आप सिलेक्ट हो पाओगे। कूल। सो फाइनली यू गॉट अ ऑफर इन Atlassian एंड यू जॉइंड देयर एज अ SD1, एंड अभी आई थिंक आपको 3 years हो गए हैं, एंड नाउ यू हैव मूव टू Salesforce ऑल्सो। तो कैसा डिफरेंस लगता है आपको, लाइक आपकी जर्नी कैसी रही फ्रॉम स्टार्टिंग डे एज अ इंजीनियर एंड अब यू आर एन एक्सपीरियंस इंजीनियर SD2 in Salesforce? तो ये जर्नी कैसी रही? फर्स्ट ऑफ ऑल आई जॉइंड एज अ 6-month intern। अच्छा। तो Atlassian में 6-month internship बहुत ही फन थी। देयर वर रियली फन पीपल दैट आई मेट, जो मेरी एज के थे। तो और लर्निंग ग्राफ भी, मतलब वो 2-3 महीने तक हमें अबाउट हमारी टीम के बारे में काफ़ी एग्रेसिवली बता रहे थे। तो काफ़ी फन एक्सपीरियंस था, और मुझे इतना ज़्यादा लर्निंग का ग्रोथ मिला। आई थिंक इट वॉज रियली गुड एक्सपीरियंस 3.5 years एट Atlassian। तो अब मैं वो डिफरेंस देखूँ तो आई वॉज वेरी शाई किड हु डिड नॉट, ऐसा मुझे लगता था कि मुझे कुछ नहीं पता है टेक्निकली, एंड आई विल आस्क सिली क्वेश्चंस टू देम, तो मेरे से वो मुझे जज करेंगे कि हाउ डिड शी गेट इनटू इट, और ऐसे। तो काफ़ी शाई किड से लेके अब आई एम एबल टू स्पीक माई थाट्स ऑल्सो, वो ओपनली मैं डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर पाती हूँ, एंड ऑल्सो टेक्निकली ऑल्सो आई हैव ग्रोन अ लॉट। तो या इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। जैसे कि आपने मुझे बताया था कि विद इन 1 year एट Atlassian, जब आपने स्टार्ट किया एज वर्किंग एज अ फुल टाइम इन Atlassian, 1 year में ही आपका प्रमोशन हो गया था फ्रॉम SD1 टू SD2। तो काफ़ी लोगों के लिए तो ये ड्रीम ही रहता है। आई थिंक आपने जो चीज़ें करी हैं सबके लिए ड्रीम ही रहती हैं वो, एंड इतना जल्दी प्रमोशन होना फ्रॉम SD1 टू SD2, काफ़ी मेहनत लगी होगी इसमें, काफ़ी सारा आपका हार्डवर्क लगा होगा। तो इसके बारे में थोड़ा बताओ कि कैसे किसी को अगर
SD1 से SD2 प्रमोशन करना है, तो इसके पीछे क्या क्या करना होता है, उन्हें किन चीज़ों पे काम करना होता है, कॉर्पोरेट में उनके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड वो कैसे ही प्रमोशन ले सकते हैं? पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया अटलासियन का अपना जर्नी, मुझे तो पता ही नहीं था कि प्रमोशन भी लेने होते हैं तो वो भी एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, बट आई गॉट वेरी वेरी गुड मेंटोर्स, आई वुड से आई गॉट अमेजिंग मेंटोर्स। मैं मार्केट प्लेस टीम में थी और वहाँ पे मुझे ईशान वॉज माई मेंटोर देयर, तो मतलब ही टोल्ड मी कैसे प्रमोशंस भी करने पड़ते हैं, 1-1.5 साल बाद यू हैव टू पुश, लाइक आस्क योर मैनेजर कि कैसे आपका ग्रोथ पाथ रहेगा एंड ऑल दैट। तो वो मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली और उसके अकॉर्डिंग मैं अपने प्रोजेक्ट्स करती गई एंड देन आई फाइनली गॉट अ प्रोजेक्ट जिसको मुझे ओन करके डिलीवर कराना था तो बिफोर माई प्रमोशन। तो वो प्रोजेक्ट काफ़ी आई टुक ओनरशिप ऑफ दैट और काफ़ी मतलब आई टुक इट पर्सनल कि मुझे करना ही है डिलीवर। तो वो उसमें 2-3 महीने मुझे लगे एंड वो डिलीवर हो गया। तो देन माई मैनेजर वॉज रियली हैप्पी and he put me on path of promotion. Nice. वहाँ से कूल। सो आई थिंक आप थोड़ा सा इनको देख के समझ पा रहे होगे कि जैसे ही जब भी आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया है, उसके अंदर आपको जो काम मिल रहा है वो तो आपको करना ही होता है, बट एज यू ग्रो एज एन इंजीनियर साथ साथ आपको ओनरशिप भी लेनी होती है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट है दैट यू ओन दैट प्रोजेक्ट, एंड उसके अंदर हर एक डिलीवरेबल्स आपको कैसे लेकर आने हैं, उन सबको आपको ओन करना होता है, एंड दैट मेक्स यू अ सीनियर इंजीनियर एज वेल। कूल। एंड नाउ यू शिफ्टेड फ्रॉम Atlassian to Salesforce. So ये स्विच का रीज़न, लाइक व्हाई डिड यू स्विच फ्रॉम Atlassian to Salesforce? अटलासियन में मुझे 3.5 years हो गए थे एज आई टोल्ड यू, और मेरी फर्स्ट कंपनी थी। तो जो मैंने लर्न वहाँ पे कर लिया था, आई वॉज इन द सेम टीम फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। तो मैंने काफ़ी चीज़ें लर्न कर ली थी एंड आई थॉट कि मुझे थोड़ा और अपार्ट फ्रॉम व्हाट अटलासियन इज़ ऑफरिंग, जो टेक्नोलॉजीज़ पे हम काम कर रहे हैं उससे मुझे थोड़ा डिफरेंट लर्न करना है। तो सेल्सफोर्स केम अलोंग दैट वे, मतलब मैं आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर डिफरेंट टीम्स ऑल्सो और डिफरेंट कंपनीज ऑल्सो। तो आई गॉट अ डिफरेंट टीम, बट साइमल्टेनियसली मुझे सेल्सफोर्स का भी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। तो वहाँ पे मैंने इंटरव्यूज़ देना शुरू किया एंड मैंने सेल्सफोर्स के बारे में बहुत सुना था कि इट्स अ वेरी गुड कंपनी। मेरे कज़न भैया भी वर्क कर चुके हैं वहाँ पर एंड मेरी कॉलेज बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ पे वर्क करती थी। तो फिर मुझे सेल्सफोर्स का जब मुझे पता चला और मेरा मतलब इंटरव्यूज़ वगैरह क्लियर हो गए, तो आई थॉट आई जॉइन सेल्सफोर्स। अभी रिसेंटली आई थिंक आपने सेल्सफोर्स ज्वाइन किया है अराउंड 1.5 months बैक। तो इस टाइम में जो आपने इंटरव्यूज़ दिए थे एंड कंपेयरिंग दिस टू पुराना वाला टाइम जब आपने अपने इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट के इंटरव्यूज़ दिए थे, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है कि अब कुछ इंटरव्यू पैटर्न में चेंजेस हुए हैं, कुछ हायरिंग क्रंच, जो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ले ऑफ्स इतने हो रहे हैं, हायरिंग क्रंच हो गया है, तो ये कुछ आपको फील हुआ व्हाइल गिविंग दीज इंटरव्यूज? हाँ, ये मुझे फील हुआ 2021 में जब मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे अटलासियन के, तो मतलब कंपनीज वर एग्रेसिवली हायरिंग। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा ईजियर लगता था इंटरव्यूज़ क्रैक करना उस वक्त। तो उस वक्त ना अटलासियन में मेरा एक सिस्टम डिज़ाइन राउंड भी हुआ था जो बाकी कंपनीज में नहीं होता है। तो मैंने सिस्टम डिज़ाइन भी थोड़ी ब्रशअप करी थी उस वक्त, तो इसलिए मुझे थोड़ा सिस्टम डिज़ाइन के बारे में पता था और डीएसए तो पता ही था। पर उस वक्त हाँ ये कहूँगी कि इजी हायरिंग होती थी उस वक्त। तो अब मेरे को जो डिफरेंस वो लगा, एक तो मेरा एक्सपीरियंस बढ़ गया है, तो आई वाज जॉइनिंग एज एन SD2, तो मेरे से सिस्टम डिज़ाइन काफ़ी पूछा गया, जो मुझसे बहुत कम पूछा गया था पहले कॉलेज में। बाकी बच्चों से पूछा भी नहीं जाता दूसरी कंपनीज में, बट मुझसे पूछा गया था, बट थोड़ा कम लेवल का पूछा था। तो अभी जो था पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन का राउंड था, वो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन अलग अलग सोर्सेज यूट्यूब से ही मैंने काफ़ी डिफरेंट सोर्सेज से किया। और डीएसए का लेवल भी मतलब मीडियम टू हार्ड ही होता है अभी भी। तो मुझे मतलब काफ़ी डिफरेंस लगा क्योंकि बहुत कम हायरिंग हो रही है अभी, देयर इज रिसेशन एज वी नो। तो काफ़ी कम हायरिंग हो रही है, डिमांड इज़ टू मच एंड देयर आर लॉट ऑफ ले ऑफ्स ऑल्सो गोइंग। तो मतलब पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइनिंग न्यू कंपनीज। तो मुझे काफ़ी डिफिकल्ट लगा टू बी ऑनेस्ट। नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग परफेक्शनिज्म आउट ऑफ योर इंटरव्यूज। तो इस पॉइंट पे अगर आप स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहो कि अब उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, लाइक अभी क्योंकि इतने थोड़ा डिफिकल्ट टाइम चल रहा है आई गेस,
तो इस पॉइंट पे उनको क्या डिफरेंस लेकर आना चाहिए अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में, ताकि वो इस राउंड से क्लियर हो जाएं, अपने प्लेसमेंट राउंड्स इस टाइम में क्लियर कर पाएं? आई वुड से अपने बेसिक्स क्लियर रखो। अच्छा। अपने हर टॉपिक के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। जैसे कि इफ़ अ न्यू क्वेश्चन इज थ्रोन एट यू, यू आर एबल टू थिंक अबाउट कि हम उस बेसिक्स को यूज़ करके कैसे हम उसमें नेविगेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंटरव्यू प्रोसेसेस रिवाइज हो रहे हैं अब हर कंपनीज में। तो आप पुराने पैटर्न्स पे स्टिक नहीं कर सकते। आपको बेसिक्स इसलिए क्लियर होने चाहिए कि आप न्यू क्वेश्चंस इजीली फॉलो कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक पहले आई थिंक क्या होता था कि शॉर्ट ट्रिक्स होती थी। आई थिंक हाँ। सिर्फ वो मेथड्स लगा दो, लाइक अगर कुछ आ रहा है तो उसमें कडांस लगा दिया तो आपका आंसर आ गया। अब आई थिंक दे आर गोइंग इनटू बेसिक्स कि आपने ऐसा क्यों करा, क्यों ये वाला पैटर्न यूज हो रहा है, क्यों ये डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। तो इस वजह से आई थिंक बेसिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। क्वेश्चंस उन्होंने रिवाइज कर दिया कंप्लीटली। ओके। पहले जो हमें दिख जाते थे कि टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस उसी में से पूछे जा रहे हैं, बट अब उन्होंने क्वेश्चंस खुद से बनाने लग गए। देयर आर टीम्स इनसाइड द कंपनीज जो पेपर क्वेश्चंस बनाती हैं खुद से। तो अपने बेसिक्स क्लियर रखो, क्योंकि आप क्वेश्चंस तो नहीं याद करके जा सकते। कूल। तो यही आई वुड रेकमेंड। सो अब आपने एटलासियन में भी जॉब करी, जो कि एक रिमोट फर्स्ट जॉब थी, एंड अब आप सेल्स फोर्स में हो जहाँ पे आपको ऑन साइट जाना पड़ता है। आई थिंक आपको ऑफिस रेगुलरली जाना पड़ता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या लगता है, एंड आपके लिए कौन सा बेटर है, एंड आप बाकी सबको क्या रिकमेंड करते हो कि कौन सी जॉब बेटर है, रिमोट जॉब या फिर ऑन साइट? मेरी इंटर्नशिप भी रिमोट थी बाय द वे, Okay. क्योंकि कोरोना में थी। अब मेरा अटलासियन में भी एक्सपीरियंस कम्प्लीटली रिमोट था। तो स्टार्टिंग में मेरे फ्रेंड्स हैदराबाद बैंगलोर चले गए थे, तो काफ़ी फ़न करते रहते थे। तो मुझे बहुत फोमो फील होता था ऑनेस्टली। मुझे ऑफिस का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मिस होता था, क्योंकि मेरी मतलब डेली टीम से इंट्रैक्शन तो नहीं होती ऑनेस्टली वर्क फ्रॉम होम में। तुम बस काम की बात करते हो, एंड मेरा तो ऐसा ही था कि बस काम की बात करी एंड देन यू आर बैक टू योर वर्क। एंड घर पे थोड़ा लोनली हो जाता है, क्योंकि सब अपने घर वाले घर चले गए मतलब अपने काम पे, एंड यू आर घर पे वर्किंग अलोन। कोई टीममेट्स से इंटरेक्शन इतनी नहीं है। मीटिंग्स करो, काम करो, इट्स वेरी मोनोटोनस लाइफ। तो वो मुझे बहुत मिस होता था कि आई वांट टू एक्सपीरियंस ऑफिस लाइफ एक बार तो। आई हैव नेवर डन इट। तो मतलब हाँ, एटलीस्ट अटलासियन में एक्सपीरियंस था, बट ठीक है, वर्क फ्रॉम होम भी के भी अलग पर्क्स हैं अपने। तो मतलब आई वॉज सेटलिंग इन, तो मुझे अच्छा लगने लग गया था धीरे धीरे। बट वही है कि मेरे अंदर वो था कि मुझे ऑफिस जाना है कभी। एंड सब ऑफिस जा रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं टीम से, दे आर फ्रेंड्स विद देयर टीममेट्स। तो मुझे काफ़ी ऐसे फोमो होता था। तो जब सेल्सफोर्स की अपॉर्चुनिटी आई तो आई गॉट टू नो कि वो हाइब्रिड है एंड इतना रूल्स रेगुलेशंस कंपल्शंस नहीं है। इट्स मतलब 2 days तो जाना ही होता है, बाकी दिन तुम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। Okay. तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मुझे तो करना है ऑफिस से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो और मुझे इंडिपेंडेंटली भी रहने का थोड़ा मन था। आई मूव्ड टू हैदराबाद। मुझे ऑप्शन मिला था हैदराबाद बैंगलोर, बट आई मूव्ड टू हैदराबाद क्योंकि मुझे थोड़ा पीसफुल लगा वहाँ पर। हैदराबाद चले गए। अब मुझे रिमोट मतलब ऑफिस जाके ऑनेस्टली बेटर लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि तुम अपनी टीम से रोज़ बातें करते हो, उनसे एक पर्सनल बॉन्ड है। उनके साथ पार्टीज वगैरह भी होती हैं, बट पर्सनली आई एम मोर कनेक्टेड टू माय टीम नाउ। तो ये ऑन साइट जाना, लाइक हाइब्रिड मॉडल, ये भी वन ऑफ द फैक्टर्स था टू जॉइन सेल्सफोर्स? या ओके, कूल। सो अनुषा, हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी आपसे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच इनसाइटफुल एडवाइस। अब हम आपसे एक रैपिड फायर क्वेश्चंस का राउंड पूछेंगे। सो उसके अंदर आपको फटाफट से आंसर्स देने हैं। कूल, आर यू रेडी फॉर इट? डर लग रहा है बट यस, रेडी। कूल। सो सबसे पहला क्वेश्चन है डीएसए और डेवलपमेंट? डीएसए। ओके। सेकंड इज फेवरेट कोडिंग प्लेटफॉर्म? लीड कोड। ओके। बेस्ट यूट्यूब चैनल? हर्षित त्रिहान। बट डीएसए के लिए आई वुड से पेप कोडिंग। ओके। दिल्ली, हैदराबाद या बैंगलोर? दिल्ली तो यार फेवरेट है ही, तो दिल्ली आई वुड से। बट अब हैदराबाद भी फेवरेट हो रही है, तो दिल्ली पर। बट एक आंसर देना है। दिल्ली। कूल। वन मोस्ट कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, जो काफ़ी सारे लोग करते हैं बट दैट कैन बी अवॉइडेड? काफ़ी चीज़ें मल्टीपल इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, मैं वही कहूँगी कि मल्टीपल चीज़ों में इन्वेस्ट करना, कि डेवलपमेंट भी मैं अच्छे से कर लेता हूँ, ये कर लो। पहले एक चीज़ पे फोकस करो। अगर आप डीएसए कर रहे हो तो डीएसए अच्छे से करो, फिर डेवलपमेंट पे फोकस करो। डोंट फोकस ऑन मल्टीपल थिंग्स टुगेदर। आई वुड से फोकस ऑन वन थिंग बट डू बेस्ट एट दैट। कूल। सो थैंक यू सो मच अनुषा, दैट वाज अ रैपिड फायर राउंड।
आई होप ये पॉडकास्ट सबके लिए काफ़ी इंसाइटफुल हो. मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा थी. एंड इज देयर एनी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आप ऑडियंस को देना चाहते हो? एनीथिंग दैट वुड हेल्प देम इन क्रैकिंग देयर ड्रीम जॉब्स, ड्रीम प्लेसमेंट्स, ड्रीम इंटर्नशिप्स? मैं तो यही कहूँगी कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ कि यू विल बी एबल टू डू इट. मतलब अपनी तैयारी में कमी मत छोड़ो, डू इट 100%, बट कॉन्फिडेंस भी इक्वली रखो, क्योंकि इतना कंपटीशन देख के मार्केट में डर लग जाता है. तो वो चीज़ मत करो. बी कॉन्फिडेंट दैट यू विल, इफ़ यू आर डूइंग द हार्ड वर्क, यू विल लैंड अप एट अ वेरी गुड प्लेस. तो ये मैं कहूँगी. एंड जॉब्स मिलना ना मिलना इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग टू बी यूजफुल टू यू एनी पॉइंट ऑफ लाइफ पे, मतलब यूजफुल ही रहेगा. तो अपनी तरफ से बेस्ट करो और कॉन्फिडेंट रहो. Cool. Thank you so much, Anusha. And that was the end of our podcast. Thank you so much for joining us. Thank you.